स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का पाठ 9 करेंगे, जिसका नाम है डायरी। कमर सीधी ऊपर चढ़ो। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर है, निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा सेकेंड नंबर, केवल अपने खाने का इंतजाम करना। बा नंबर है, चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं, तो रैपलिंग कहते हैं। चट्टान से उतरने को रैपलिंग कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं, तो कौन है, सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका बछेंद्री पाल। नंबर है, दिए गए समूह में से कौन सा समूह पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों का है, तो इसमें सेकेंड नंबर हो जाएगा राफ्टिंग, स्लिंग, स्लीपिंग बैग। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, चट्टानों पर चढ़ते समय आसानी से चढ़ सके, इसके लिए चट्टानों के बीच 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलना चाहिए। सेकेंड नंबर है, आप पर्वतारोहण के समय रास्ता भटक जाएं तो आवाज या सीटियां देकर अपने साथियों को संकेत दे सकते हैं। थर्ड नंबर है, बर्फ वाले पहाड़ों पर सहारे के लिए क्रैम्पोन का उपयोग किया जाता है। अगला है, पर्वतारोही अधिक ऊंचाई पर चढ़ते समय अपने साथ ठंडी से बचने के लिए कुछ सामान ले जाते हैं, जिसमें सोने के लिए स्लीपिंग बैग भी होता है। यह तहों में पंख के कारण गर्म होता है। इसके तहों में क्या होते हैं, पंख होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये गर्म होता है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये आपका दिया गया है एक पैराग्राफ, जिसे हमें पढ़ना है। इसके बाद हम उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है, यह महिला कौन है, तो यहाँ पे यह महिला बछेंद्री पाल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, उन्होंने भारत का झंडा क्यों गाड़ा। उन्होंने भारत का झंडा गाड़ा क्योंकि वह भारत में रहती थी और वह भारत का नाम रोशन करना चाहती थी। वह माउंट एवरेस्ट कब चढ़ी, वह 23 मई 1984 में माउंट एवरेस्ट चढ़ी। प्रश्न नंबर 4 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर है। अगला है, टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक सीट का उपयोग क्यों किया जाता है। टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक सीट का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये मजबूत और जलरोधी होती है। प्रश्न नंबर 6 है, पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती हैं। ठंड से बचाव के लिए, ज्यादा शक्ति के लिए और रक्त का संतुलन बनाए रखने के लिए पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। अगला 7 है, आपको कभी डर लगता है तो डर से उबरने के लिए आप क्या करते हैं। हाँ, मुझे भी डर लगता है तो मैं डर से उबरने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और हिम्मत से काम करती हूँ। अगला है 8 नंबर, कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब और क्यों किया जाता है। कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग सोने के लिए किया जाता है क्योंकि यह बहुत आरामदायक और कम स्थान घेरने वाला होता है। प्रश्न नंबर 9 है, सोचिए कि आपके स्कूल के द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आपको इसमें एक समूह का लीडर बना दिया जाता है। तो समूह लीडर के रूप में आपको क्या क्या जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। तो समूह लीडर के रूप में निम्न जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। पहला होगा, पूरे समूह के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। दूसरा, रुकने के लिए जगह ढूंढना। तीसरा, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। चौथा हो जाएगा, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 10 है, आपने भी कोई हिम्मत भरा काम किया होगा, अपने शब्दों में लिखिए। एक बार मैं अपने भाई के साथ नहाने के लिए नदी में गई थी। अचानक मेरे भाई का पैर पत्थर से फिसल गया और वह पानी में बहने लगा। मैं घबरा गई, परंतु मैंने हिम्मत से काम करते हुए वहां पड़ी एक छड़ी को उसे पकड़ने को कहा और दूसरा सिरा मैंने पकड़ा। इस प्रकार मैंने अपने भाई को बचाया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।